प्यारे बच्चों, आज मैं वर्गमूल से संबंधित प्रश्न के बारे में बता रहा हूं। ये 8, 9 और 10 और सभी प्रकार के कंपटीशन में, सभी प्रकार के प्रतियोगिताओं में अक्सर पूछा करते हैं। इसलिए इस पर आप जरूर गौर करें, ठीक है। इससे चार तरह के सवाल हैं इसमें। एक, जोड़ तथा घटाव, इससे संबंधित, ठीक है। और दूसरा है गुणा एवं भाग से संबंधित, ठीक है। तो सबसे पहले हम जोड़ और घटाव से संबंधित प्रश्न वर्गमूल के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि 620 में कितना जोड़ा जाए, किया एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ठीक है। इसी में यदि आप जोड़ के बारे में पूछा जाए तो क्या करेंगे आप? आपको यह पता है कि वर्गमूल दो तरह से निकाला जाता है। एक गुणनखंड विधि से, और दूसरा है भाग विधि से। तो जब जोड़ और घटाव से बनाने के लिए कहे तो आप हमेशा भाग विधि का प्रयोग करेंगे। कंफर्म रहिए, पहले इसको दिमाग में लोड कर लीजिए। यदि जोड़ का सवाल रहे या घटाव का, कि इतना संख्या में कितना जोड़ा जाए या कितना घटा जाए जो कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आप हमेशा भाग विधि को अपनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको भाग दें आप। भाग विधि से इसका गुणनखंड निकालें, भाग विधि से। तो नियम है, पीछे से हम लकीर करते हैं, जोड़ा लगाते हैं संख्या, अकेले भाग दीजिए इसको। 2 दूना 4, 3 तिया 9, 2 दूना 4 खाएगा, 2 बचा, ये उतारिए यहाँ पर, इसको जोड़ दीजिए, ये यहाँ उतर जाएगा। अब बगल में ऐसा संख्या लगाए जो इससे पूरा पूरा भाग लगे, तो देखिए क्या लगेगा। तो लगने का चांस तो है नहीं। तो देखिए 2 दूना 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, ठीक है। यदि 4 लगाता है 4 चौक 16, अच्छा, बाकी 1 4 चौक 16, 1 17, 5 बार लगाइए। 5 25 के 5, बाकी 2, 5 चौक 20, 2 22। ये देखिए कितना हो गया, ज्यादा हुआ। अब आप देखिए कि यहां जो 220 है या 225 हुआ। अब बताइए कितना कम है यहां और कितना रहता जो कि भाग लग जाता। तो इसमें इसको घटाइए, उल्टा घटाना है, ठीक है। यानी 225 घटाओ 220, ये 5। यदि इसमें 5 हम जोड़ देते तो 5 से भाग पूरा लग जाता, यानी इसका आंसर क्या जाएगा, 5, ठीक है। तो हम कैसे किए? एक विधि यह है, यदि आपको इसमें धोखा है तो आप क्या करें, आप इसको ना लगाएं भाग। देखिए और तरीका सिखा रहा हूं। आप क्या करें, अंदाज करें कि 5 बार यदि लगाता हूं, 4 बार में, ये 6 बार में नहीं लगा, 6 36 के 6 बाकी 3, 6 36 27 बेसी हो जाता है। तो 5 बार निश्चित लगेगा, तो यहां ना लगाकर आप यहां लगा दें सीधा। अब क्या करें, 25 पर स्क्वायर माइनस 620, 25 25 625 हुआ, घटाओ 620 बराबर 5। यही आंसर आपका तैयार होगा, ठीक है। ये आपका आराम से होगा। ये भाग विधि से आपको निकालना होगा। अब कहेगा कितना घटाया जाए, ठीक है। यदि घटाने वाला सवाल रहे तो घटाने वाला भी बता रहा हूं।
ये था जोड़ वाला, कितना जोड़ा जाए। यदि आप कोई भी संख्या दिया जाए और कहेगा इसमें कितना जोड़े कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आप सीधा क्या करें, इसको भाग दे दें। ठीक है, भाग विधि से गुणनखंड निकालें। ठीक है, भाग विधि से वर्गमूल निकालें। वर्गमूल निकालते समय अपने पता चल जाएगा कि हम कौन सी संख्या इसमें लगा रहे हैं, जो कि जैसे लगाते हैं इससे एकदम तुरंत ज्यादा हो जाता है, ठीक इससे ज्यादा होने वाला। जैसे मैंने अभी 4 से लगाया था, तो 4 से देखिए कम हो जाता है। 4 चौक 16 के 6 बाकी 4 चौक 16 17 एकदम कम हो जाता है। और यदि 5 लगाता हूं तो 5 है 25, 5 2 22 बेसी हो जाता है। इसका मतलब ठीक बगल वाला ही, 4 से कम हुआ 5 से ज्यादा हुआ, तो 5 को ही लेंगे यहां पर और उसी पर स्क्वायर करके इसको घटा देंगे। कितना जोड़ा जाए आंसर आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब रहे कितना घटाया जाए। यदि यही सवाल है इसमें कितना घटाया जाए, तो क्या करेंगे, बस वही सिस्टम से कीजिए। 2 दूना 4, ये बचा, इसको जोड़िए यहां। अब देखिए उसमें आपने ज्यादा लगाया तो इसमें कम लगाइए, आप 4 बार ही लगाइए। 4 चौक 16 6 बाकी 1 4 चौक 16 17 6 4 10 और 7 4 11 31 40। आंसर कितना होगा, जो शेष बचा आंसर हो गया। बिल्कुल इसमें और आसान है, आपका जो शेष बचता है वो आंसर होता है। 44 यदि घटा दिया जाए जब पूर्ण संख्या का वर्ग बन जाएगा। देखिए घटा करके 620 में 44 घटाइए, 6 4 10 7 4 11 और 576। ठीक है, 24 24 576 आंसर निकल जाएगा। बिल्कुल आसान है। तो ये मैं आपको बताया जोड़ता घटाओ। अब मैं बताऊंगा गुना और भाग। यदि आप प्रश्न किया जाए 620 में कितना से गुना किया जाए, कि वह एक पूर्ण संख्या बन जाए, तो क्या करेंगे आप, 620 का आपको मैं बताया था जब इससे भाग विधि का प्रयोग किए तो गुना और भाग वाला नियम रहेगा कि कितना से गुना किया जाए, कितना भाग दिया जाए, तो आपको गुणनखंड विधि से बनाना है। तो गुणनखंड कीजिए। सबसे पहले 2 से लगाइए, 2 3 6 2 1 2 0 2 1 2 1 बचा, 2 5 10 फिर 2 5 10 फिर 2 से नहीं खाएगा, 5 से लगाइए, 5 3 15 5 1 5। अब किसी से नहीं खाएगा। अब क्या करें हम, कहता है कितना से गुना किया जाए, तो जोड़ा देखिए जो लगा उसको छोड़ के जो बेजोड़ा है 5 1 5 5 या 15 यानी 155 से गुना किया जाए। आंसर क्या आ गया, 155। यदि 155 से गुना कर दिया जाए तो यह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। समझ गए? फिर से देखिए, जिसके बारे में आपको कहा जाए कितना से गुना किया जाए कि वह पूर्ण संख्या बने, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो आप क्या करें, सबसे इसको गुणनखंड करें। 2 3 4 2 1 2 0 2 1 2 1 बचा, 11 हुआ, 2 5 10 2 5 10। अब ये भाग 5 3 15 और 5 1 5। ठीक है, अब तो नहीं खाएगा, कटेगा नहीं। जो जोड़ा लग गया उसको हटा दीजिए, जो बेजोड़ा है उसको गुना कर दीजिए। यदि आपका सिर्फ 5 रहता है आंसर 5 होता, या 5 और 31 है तो दोनों गुना कीजिए, 5 का 5 5 का 15, यही आंसर है। यदि एक तो 105 और 155 रहे, यानी एक तो 5 एक तो 31 रहता, जोड़ा लग जाता तो इसका वर्गमूल निकल जाता। ये आपका आवाज गुना किया जाए। अब इसी में रहेगा कितना से भाग किया जाता। ठीक है, कितना से भाग किया जाए तो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो उसमें भी आंसर आपका ही होगा। यदि इसी से इसको भाग दे दें तो ये क्या होगा, पूर्ण संख्या वर्ग संख्या बन जाए। दोनों स्थिति में इसका आंसर यही होगा। ठीक है, उदाहरण के लिए दूसरा उदाहरण ले सकते हैं आप। जैसे 200 है, कहता 200 में कितना से भाग दिया जाए। पांच 50 2 5 10
देखिए दो, पांचवा जोड़ा लग गया, दो जोड़ा एक जोड़ा हो गया। इसका आंसर क्या होगा? 2 से। जो बेजोड़ा हो गया वही आंसर हो गया, आंसर 2 हो गया। यदि इसको 2 से भाग दिया जाए, 200 को 2 से भाग दीजिए 100, 101 पूर्ण वर्ग संख्या बनी, वर्गमूल निकल जाएगा तत्सम 100। क्या क्या कितना से गुना किया जाए तो क्या होगा? जितना आंसर है वही फिर आंसर होगा। यदि 2 से इसको गुना कर दिया जाए, 200 को 2 से गुना कीजिए 400 हो गया, 400 का वर्गमूल निकल जाता है। तो गुना और भाग का आंसर एक ही होगा। तो यही मैं आपको इस वर्गमूल के माध्यम से ये आपको बताने जा रहा था। यदि इसमें कहीं आपको समझ में नहीं आया तो इसको वीडियो को फिर से दोहराएं, देखें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।